देख रहे हैं समाज माध्यम की भाषा। समाज माध्यम मतलब क्या है? जो सोशल मीडिया होता है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है उसका समाज माध्यम मतलब क्या है? उस माध्यम से हम समाज के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो मित्र हो, दोस्त हो, सहेली हो, सखी हो या जो कुछ भी हो, उसके साथ हम संवाद स्थापित करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उसको ही समाज माध्यम कहा जाता है। एग्जाम में सोशल मीडिया यह शब्द न देकर समाज माध्यम यदि शब्द पूछा जाता है तो घबराना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया और समाज माध्यम एक ही बात है, याद रखना। एग्जाम में मुझ जैसा यदि पेपर सेट करने वाला रहा तो समाज माध्यम ही शब्द देगा, सोशल मीडिया नहीं देगा। अब इस समाज माध्यम या सोशल मीडिया की भाषा कैसी होनी चाहिए? हम किसी को चैट कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक हो। फेसबुक पे शायद चैट नहीं किया जा सकता, मुझे भी उतना पता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। तो समाज माध्यम की भाषा यानी चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग में समाज माध्यम में तो चैटिंग की भाषा कैसे होनी चाहिए? संकर होनी चाहिए। संकर मतलब क्या है? छोटी वाली। जैसे हम हिंदी में चैटिंग कर रहे हैं तो हिंदी में ही चैटिंग करते करते उसमें सेंड मी यानी मुझे भेजो, मुझे भेजो ऐसा लिखने की बजाय क्या कर सकते हैं? सेंड मी। जैसे उसके बाद संक्षिप्तता। संक्षिप्त का मतलब क्या है? छोटे छोटे संवाद। जैसे मराठी में ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसे जे निकालते हैं, ऐसा वन निकालते हैं, फिर इसमें हो गया मतलब क्या है? खाना खा गया है, खाना खाया क्या, भोजन हुआ क्या। इस प्रकार के यदि संवाद होते हैं, शायद इसकी इंक भी खत्म हो गई है, तो इसमें संक्षिप्तता आनी चाहिए, अनौपचारिक भी होनी चाहिए यह भाषा। और इमोजी, जैसे ऐसे नमस्कार का चिन्ह भेजो, ऐसे हंसता हुआ चेहरा, ये जो है इसमें इमोजी का हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या है? कोई महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात बताते समय ऐसा लिखते हैं ना, ये ऐसा ऐसा रहता है। और फिर इसमें क्या है? परीक्षा। जो महत्वपूर्ण बातें होती है या महत्वपूर्ण जो भी संवाद होते हैं या जो भी जिन बातों पर लक्ष्य केंद्रित करना है, उसके पहले ऐसा हैशटैग, ऐसे दो रेखा खींचकर उसके ऊपर ऐसा, इसको हैशटैग यानी जो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करते समय, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम हो, उसके नीचे एक ब्लू, कोई एक वीडियो के नीचे नाम लिखा होता है और वो नाम ब्लू कलर में दिखाई देगा आपको, तो उसके नीचे उसके सामने क्या होता है या पहले क्या होगा? हैशटैग लगाया होता है। फिर संवादात्मक होनी चाहिए। अभी संवादात्मक भाषा कैसे होनी चाहिए? जैसे हमने कोई उसको लिख कर पूछा है तो वो भी संवाद दे, वो भी कुछ संवाद करे, यानी संवादात्मक होनी चाहिए। जिसको संवाद करना है वो संवाद करेगा, और जिसको संवाद करना ही नहीं है तो कितना ही संवादात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए, वो संवाद नहीं करेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन जिसको संवाद करना है वो संवाद करेगा ही, और जिसको संवाद नहीं करना है वो कितनी ही संवादात्मक भाषा का उपयोग करे, वो संवाद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। तो उसके बाद और एक ये रोजगार के माध्यम से ये हुई समाज माध्यम की भाषा। और अभी दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर एक प्रारंभ होता है। जैसे ये हमने डिटेली पढ़ाना हो चुका है, मैंने लाइन बाय लाइन शब्द न शब्द पढ़ाया हुआ है, एक ओझर रूप से आप देख रहे हैं। तो एक सिनेमा लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमा लेखन को ही स्क्रिप्ट राइटिंग बोलते हैं। आजकल यदि देखा जाए तो समाज माध्यम हो या सिनेमा यानी फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा लेखक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लेखक हैं, हमें रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन आपके लेखन में एक जान होनी चाहिए, तभी उसके माध्यम से आपको रोजगार मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। एक जान होनी चाहिए, आपके लेखन में जान डालने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। तो इस स्क्रिप्ट राइटिंग में जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते समय याद रखनी, स्क्रिप्ट राइटिंग, एकांकी, संवाद लेखन एक ही बात है। संवाद यानी संवादात्मक भाषा होनी चाहिए। जैसे संवाद कैसे होनी चाहिए? उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट, स्पष्ट, सरल। सरल भी कैसे होनी चाहिए? जैसे बोलने में ही कोई पात्र बोल रहा है संवाद, जैसे मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम भी मुझे नहीं चाहती हो। तो एक सरल सरल और स्पष्ट संवाद होनी चाहिए स्क्रिप्ट लेखन में। जैसे वर्णन, कोई ये बोल रहा है, पात्र बोल रहा है, तो उस दृश्य का भी और जो बोल रहा है उसका भी वर्णनात्मक भी ये भाषा होनी चाहिए। किसकी? सिनेमा लेखन की। उसके बाद इसमें कथानक भी होना चाहिए। कथानक, कथानक हो तो ही इसमें जान आ सकती है संवादों में, अन्यथा जान नहीं आएगी। और रुचिकर या मनोरंजनात्मक हो, या जो भी
श्रोता वर्ग को बांधे रखने की जो शैली है वह शैली कथानक में होती है। आपकी कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो या संवाद लेखन हो या स्क्रिप्ट लेखन हो, उसमें कथानक होना चाहिए। जैसे कथानक भविष्य के आधार, भूतकाल के आधार पर हो सकता है, भविष्य के आधार पर हो सकता है, वर्तमान के आधार पर भी कथानक हो सकता है। उसमें पात्र यानी संवाद लिख रहे हैं हम, तो पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। संवाद लिख रहे, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। उस पात्र ने या जो भी पात्र है उस पात्र ने वह संवाद बोलते समय उस संवादों में जान डालनी चाहिए। उसके बाद दृश्य, जैसे कौन सा दृश्य कहाँ पर समाप्त हो रहा है, कौन से दृश्य पे कौन सा संवाद आ रहा है, पीछे जो भी बैकग्राउंड में दृश्य दिखाए जाते हैं उसका भी उल्लेख होना चाहिए। ये छोटी सी बात थी। और दूसरी एक बात यहाँ पर मैंने सुनी नहीं है, पढ़ी है, क्योंकि कमेंट आया था बहुत सारे बच्चों का। कल लाइव क्लास ले रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया है कि पेपर पैटर्न दिनों दिन बहुत कठिन आ रहा है, कैसी पढ़ाई करें। पढ़ाई तो जारी है लेकिन फिर भी दिमागों में उलझन है। तो उलझन की कोई बात नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, यदि संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एक अच्छा मानिए, प्रकृति का धन्यवाद, आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि हर किसी को खुद को बनाने का अवसर नहीं मिलता है। जिसके भाग्य में, जिसके नसीब में संघर्ष लिखा है, मेहनत लिखी है, वही खुद को बना सकता है। अन्यथा दूसरों का बनाया हुआ प्रोडक्ट हम नहीं बनना चाहते हैं। खुद ही खुद की मेहनत कीजिए, खुद ही खुद को बनाइए। तो और यह हर किसी के भाग्य में खुद को तराशने का या खुद को बनाने का अवसर नहीं होता। यदि आपके भाग्य में या आपके साथ अभी संघर्ष लिखा है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको खुद को बनाने का अवसर मिला है, तो उसका उपयोग कीजिए। तो यही ये बातें थी, सभी ऐसे डिटेली पढ़ाना हो चुका है हमारा।